गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हाँ फिर भाई, हाँ टप्पू के पापा बाघा भाई और बावरी बहन को लेकर आ गए हैं। हाँ, नहीं चिंता की कोई बात नहीं। हाँ थैंक यू, बाय बाय। बाघा, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? वो तो अच्छा है इंस्पेक्टर चालू पांडे जी हमारे सेठ जी को अच्छी तरह पहचानते हैं, इसलिए तुम्हें छोड़ दिया। दूसरा कोई इंस्पेक्टर होता तो। नटू काका, आप शांत हो जाइए। अब जो हो गया सो हो गया। बाघा बावरी बेटा, तुम दोनों कब तक इस तरह से मिलते रहोगे? तो आप ही बताइए, हम क्या कर सकते हैं चकमक चाचा? चकमक चाचा? बावरी बेटा, चकमक चाचा नहीं, चंपक चाचा। वो है, गलती से मिस्टेक हो गई। वो बावरी जी का कहने का मतलब है कि हम दोनों मिलना बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन मिलने के लिए ना ही कोई जगह है और ना ही कोई तरीका। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कुछ और कह रहा हूँ। क्या? दया भाभी, जरा आप इन्हें समझाने की कोशिश करिए कि चंपक चाचा क्या कहना चाह रहे हैं। बाघा भाई बावरी बहन, देखिए बापूजी कहना चाहते हैं कि अब आप दोनों को कुछ सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मतलब अब आप दोनों को हमेशा साथ में रहने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि क्या है, ऐसी कोई समस्या ही ना हो। करेक्ट सेठानी जी। हमेशा साथ रहने के बारे में मतलब? अरे मतलब अभी शादी के बारे में सोचना चाहिए। किसकी शादी के बारे में? देखिए, हम सब लोग आप दोनों की शादी के बारे में बात कर रहे हैं। आपस में। हमारी शादी? हाँ, वो तो ऐसे ही होगा ना। मैंने भरोसा नहीं भाई, फिर पूछेंगे किसके साथ तो। बाघा, सॉरी सेठ जी, लेकिन बावरी जी ऐसी ही है। नटू काका जरा। बाघा, बावरी, कट इट शॉर्ट नाउ बेटास। सॉरी आइए, सॉरी सेठ जी। बाघा बावरी, आप लोगों को देख के लगता है कि आप लोगों के रिश्ते को अब अगले मुकाम तक ले जाने का वक्त आ गया है। हाँ, तुम दोनों अपने घर वालों से बात करो, उन्हें यहीं बुलाते हैं और फिर रिश्ते की बात चलाते हैं। और एक बार दोनों की कुंडली मिल जाए, फिर शादी तय कर देते हैं। अरे नटू काका, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? जब इन दोनों के दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिलाने की क्या जरूरत है? वाह, मस्त बात कही मेहता साहब आपने। अब जो भी करना है ना, अभी कीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी तो कमुर्ता चल रहा है ना। मतलब अभी वो अच्छा मुहूर्त नहीं चल रहा है, उसके बाद जो भी करना है जल्दी से कीजिए। हाँ, ये बात भी सही है। तुम दोनों एक काम करो, थोड़े दिन बाद अपने घर वालों से बात करना। बापूजी, मेहता साहब, सेठ जी, सेठानी जी, थैंक यू वेरी मच। मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। बाकी आज के जमाने में दुकान में काम करने वाले एक नौकर के लिए कौन इतना कुछ करता है? खबरदार जो अपने आप को नौकर कहा तो। आप हमारे घर के सदस्य थे, हैं और रहेंगे। नहीं टप्पू के पापा? हाँ, बराबर है। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। बावरी जी आइए। बापूजी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो। मेहता साहब। अरे नहीं भाई, बुजुर्गों के पाँव छुओ। नट्टू काका, सदा सुखी रहो बच्चों। सेठ जी आशीर्वाद दीजिए। अरे स्टैचू। नट्टू काका ने स्टैचू कर दिया। अब अगर आप हिले तो आपको हमारी पगार बढ़ानी पड़ेगी। ओ, नहीं नट्टू काका, ये गलत बात है। माना कि सेठ जी ने हमारी पगार को स्टैचू कर दिया है, लेकिन बदले में हम सेठ जी को स्टैचू बोले और हमारी पगार बढ़ाने के लिए मजबूर करें, ये ठीक बात नहीं है। सेठ जी हमारी पगार बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन उनके मन में हमारे लिए प्यार और आशीर्वाद रहे, यही काफी है। अरे वाह, यू आर राइट बागा, माय मिस्टेक। सेठ जी दिल के बड़े अच्छे हैं, हमारी पगार बढ़ाए ना बढ़ाए मगर प्यार बढ़ाते रहते हैं। अरे नट्टू काका, आप स्टैचू ओवर तो कीजिए। हाँ, अगेन माय मिस्टेक। सेठ जी ओवर। थैंक यू बाघा, थैंक यू। अरे सेठ जी, अब हमें आशीर्वाद तो दीजिए। अरे भाई, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा ही है। आजा गले मिल भाई। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मुबारक मच। हो। आज आप दोनों
चलते हैं सेठ जी, सेठानी जी चलते हैं। चलिए बापूजी चलते हैं। हाँ। आइए। भैया ये संभल कीजिए। चलो भाई जेठाल, मैं भी निकलता हूँ। बस जा रहे हैं हाँ, बेटा मैं साहब। निकलूंगा बस है। अरे, हाँ, अच्छा अच्छा जय जी हाँ। चलो अच्छा हुआ सब ठीक हो गया, नहीं टप्पू के पापा? सब ठीक भी हो गया और टेचू खेलने का भी मजा आ गया। हाँ, टेचू खेलने का मजा तो आया, लेकिन किसी एक ने टेचू बनने का मजा नहीं लिया। किसने? बापूजी ने टेचू। अरे क्या टैक्सी, इसकी वजह से इतना हंगामा हो गया, पूरी सोसाइटी वालों को इतना टेंशन हो गया, तुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, बाघा और बावरी जेल जाते जाते बच्चे हैं। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुझे टेचू सूझ रहा है। वापिस ले तेरा टेचू। नहीं सॉरी, मैं मजाक कर रहा था बापूजी, सॉरी। हाँ तो मैं भी मजाक ही कर रहा था भाई। अच्छा। जगह टेचू। वाह बापूजी मजा आ गया। बापूजी आपको पता है आज पूरे दिन में टप्पू के पापा 5वीं बार टेचू बने हैं। तब तो जेठी आज का तेरा कोटा खत्म हो गया है भाई। और थैंक यू बापूजी, मैं तो समझा आप सच में गुस्सा हो गए थे। अरे इसमें गुस्से की क्या बात है, ये तो खेल है और पूरी सोसाइटी साथ में मिलके कोई खेल खेले, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बिल्कुल बापूजी, क्या बात कही है आपने। और वैसे भी साथ में मिलकर खेलने का मजा ही अलग है, नहीं दया? हाँ। रोमांचिक गाना। क्या बात क्या है? टप्पू के पापा आज बाघा भाई और बावरी बहन की बातें सुनकर मुझे हमारे छुप छुप कर मिलने के दिन याद आ गए। याद है शादी से पहले जब अहमदाबाद के लो गार्डन में आप मुझे मिलने आए थे? याद है ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरी पसंद का इत्र लगा के, तेरे पसंदीदा रंग के नए कपड़े पहन के, बड़े अरमानों के साथ मैं तुझसे मिलने लव गार्डन में आया था। और तू सुंदर को साथ में लेके आई। सुंदर को तो लेके आई, ऊपर से वहाँ वो तेरी सहेली, क्या नाम? चंद्रिका। हाँ, वो चंद्रिका मिली, उसके साथ तो बातों में लग गई। अरे लव गार्डन में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करने आते हैं, वहाँ मुझे सुंदर के साथ बैठ के उसकी बातें सुननी पड़ी। लेकिन बाद में सुंदर वीरा को चंद्रिका के साथ घर पर भेज तो दिया था। घर पर तो भेज दिया था। कब भेजा? 1 घंटे बाद। वो 1 घंटा मैंने कैसे बिताया मुझसे पूछ। मजा आ गया होगा नहीं टप्पू के पापा? अरे चक्कर आ गए थे मुझे। चक्कर? तो वो 1 घंटे में 10 बार सुंदर चकडोड़ में बैठा था। अरे सुंदर चकडोल में बैठा, उसमें आपको क्यों चक्कर आ गए? वो 10 बार जबरदस्ती उसने मुझे भी अपने साथ चकडोड़ में बिठाया था। अच्छा, आपको चक्कर आ गए वो याद है, लेकिन बाद में आप मेरे साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करने में चकचूर हो गए, वो याद नहीं है? याद है ना, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। तेरे साथ मीठी मीठी बातें करने में दोपहर से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। मेरा बस चलता तो मैं वक्त को वहीं टैचू कर देता। ले, टैचू का भूत अभी भी आपके सर से उतरा नहीं है? ये भूत उड़ गया किसने? मैंने। तो फिर कहाँ से उतरेगा? लेकिन मजा आ गया नहीं टप्पू के पापा? मजा तो आया दया। टप्पू के पापा, कल याद से भिड़े भाई को ऐसे कई और खेल का आयोजन करने के बारे में जरूर कहना। अरे भाई, अभी भिड़े को छेड़ने जैसा ही नहीं है। क्यों? ये टैचू के खेल में उसका जो फूलदान टूटा है, हाँ? उसकी वजह से वो भी थोड़ा अंदर से टूट गया है। जमतंय का? समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा पीस कहाँ लग रहा है। जेठान ने कितने निर्दयी तरीके से तोड़ा है मेरे इस अनब्रेकेबल गुलदान को। गलती आपकी है। क्या? मी म्हटलं गलती आपकी ही है। ये कळलं मला, मेरी क्या गलती है? दुकानदार ने आपको ये अनब्रेकेबल है कह के बेचा और आपने विश्वास रख के खरीद भी लिया, वो भी 1000 रुपए में। कमाल है कि नहीं? अरे पहले चेक तो करना चाहिए था ना कि ये अनब्रेकेबल है या नहीं। अच्छा, चेक करना चाहिए था? कैसे?
उसके सामने ऐसे गुलदान को पटकना चाहिए था। बात कर रही हो, ये गलती जेठालाल की ही है। उसको मुझे स्टैचू करना था, इसलिए उसने बॉल फेंक के मारा और उसकी वजह से ये गुलदान टूट गया। गलती तो स्टैचू खेल की भी है। देवा 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 देवा। माधवी, मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? माधवी, बहुत जरूरी काम याद आया। पर ये जोड़ के तो जाइए। माधवी, अभी इसे जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे रुक गया ना, तो लोगों के घर में और भी कुछ टूट सकता है। टीवी, ट्यूबलाइट, वॉल क्लॉक, ये सब अनब्रेकेबल नहीं होते। इससे पहले कि फिर से कोई हंगामा हो, मुझे रोकना ही पड़ेगा। काय बोलता है तुम्हें? ये किस बात का हंगामा? स्टैचू का हंगामा। स्टैचू का? माधवी, अभी तो सुबह हुई है। अगर किसी एक ने भी ये फिर से स्टैचू खेल शुरू कर दिया ना सोसाइटी में, तो पूरी सोसाइटी में स्टैचू स्टैचू शुरू हो जाएगा। ये स्टैचू खेल नहीं है माधवी, ये तो बीमारी है, कंटेजियस, यानी कि संसर्गजन्य, ऐसे फैलती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इसे रोकना ही होगा। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बेटे भाई, स्टैचू। ओ भाई, जाओ ना भाई। क्या स्टैचू 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 स्टैचू, ये है क्या? ये स्टैचू बच्चों का सिर्फ छोटा सा खेल ही तो है, लेकिन इस छोटे से खेल ने कल कितना बड़ा हंगामा कर दिया। सब तो खेल खेल के निकल गए, लेकिन गुलदस्ता टूटा किसका? मेरा। नुकसान हुआ किसका? मेरा। नहीं 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 आत्माराम, इससे पहले कि इस खेल की वजह से और किसी का नुकसान हो और कोई हंगामा हो, मुझे इसे रोकना ही होगा। भिंडी मास्टर, प्रतिबंध, बच्चों के खेल पे प्रतिबंध। हाँ चाचा जी, प्रतिबंध तो लगाना ही पड़ेगा ना। आपने देखा ना, कल इस छोटे सी खेल की वजह से सोसाइटी में कितना बड़ा हंगामा हो गया। और अगर प्रतिबंध में नहीं लगाऊंगा ना, तो लोग स्टैचू स्टैचू खेलते रहेंगे और सबका काम अटक जाएगा। ए भाई, तू क्या 100 साल का बूढ़ा हो गया है? अरे हैं क्या? जरा बच्चों की तरह सोच, तो तुझे भी मजा आएगा। बड़ों की तरह सोचेगा तो टेंशन नहीं होगा। अरे बच्चों के खेल बच्चा बनकर ही खेले जाते हैं। सब लोगों ने थोड़ी देर खेल लिया, सबको मजा आया, आज सब भूल भी जाएंगे और एक नया खेल शुरू हो जाएगा। लेकिन चाचा जी, ये बच्चों के खेल है। अरे क्या बच्चा 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 कर रहा है? तू क्या इस दुनिया में सीधा बड़ा ही आया था क्या? तू कभी बच्चा नहीं रहा? अरे भिंडी मास्टर, इन छोटे छोटे खेलों में ही जीवन की बड़ी बड़ी खुशियां छुपी हुई है। और जीवन तो एक खुशबू की तरह है। खुशबू पे कोई प्रतिबंध लगा सकता है? सबको खेलने दे भाई, और जीवन का मजा लूटने दे। और मैं तो कहता हूँ तू भी खेल और मजे कर। अरे छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, मौज मजे और हंसी ठहाके, यही है खरी कमाई। वाह चाचा जी वाह, क्या बात कही है आपने। छोटे छोटे खेलों में ही खुशियां बड़ी समाई, मौज मजे और हंसी ठहाके, यही है खरी कमाई। वाह चाचा जी वाह। चलो अंजलि, बाय, निकलता हूँ। एक मिनट, ये राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भागू नहीं तो क्या करूं अंजलि, गोकुलधाम सोसाइटी है, पता नहीं फिर से कोई आगे स्टैचू कर दे तो, और हो सकता है कोई नया खेल शुरू कर दे, इसके पहले निकल जाता हूँ। अरे वाह मेहता साहब, अच्छा आप घर पे ही मिल गए। कहीं स्टैचू करने के चक्कर में तो नहीं आए? मत करना प्लीज, मैं बहुत जल्दी में हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, स्टैचू करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे आने की वजह वही है, स्टैचू। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि मेहता साहब, कल ये स्टैचू खेल की वजह से सबको मजा तो बहुत आया, लेकिन जेठालाल ने मेरा 1000 रुपए का अनब्रेकेबल गुलदान तोड़ दिया। अरे बेड़े, अभी तक तुम उस गुलदान में अटके हुए हो। लेकिन एक बात है, नुकसान तो हो गया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। हाँ, तो मेहता साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ
क्या है, जेठालाल आपकी बातें सबसे ज्यादा मानता है, सो तो है। तो आप जरा उसे समझाइए कि ऐसे मजाक मजाक में किसी का नुकसान करना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, ठीक बात है, मजाक में किसी का नुकसान तो नहीं होना चाहिए। मैं समझाऊंगा बेटा, मैं समझा दूंगा। थैंक यू मेहता साहब, चल चलता हूँ। एक मिनट, कहाँ चलता हूँ? एक कप चाय तो पी के जाइए मेरे हाथ की। नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, चाय नाश्ता हो गया मेरा, चलो चलता हूँ। ओके। देखा, स्टैचू के भूकंप के झटके अभी तक आ रहे हैं। तारक कुछ भी कहिए, पर पूरी सोसाइटी एक साथ स्टैचू हो गई थी, वो देखने का कितना मजा आया था, नहीं? मजा तो बहुत आया, मजा तो सचमुच बहुत आया अंजलि, लेकिन और ज्यादा मजा आता अगर मुझे समोसे और बर्फी खाने को मिल जाती। अच्छा, और सेहत बिगड़ती उसका क्या? मजाक अंजलि, मजाक, निर्मल, निश्चल, निर्दोष मजाक। वैसे मिस्टर मेहता, आजकल आप मेरे साथ मजाक बहुत कर रहे हैं। सब समझती हूँ मैं। एक मिनट, मैं चलूं जरा। एक मिनट। हेलो। हाँ बोलो। अरे ऑफ कोर्स, आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। ओके, बाय। ऐसा कौन है जिसके लिए आप इंतजार कर रही हैं? कौन आ रहा है? किसका फोन था? है कोई खास जिसका मैं इंतजार कर रही हूँ? ठीक है, मत बताओ। अरे कौन है, बताओ ना भाई, कौन है खास? अरे मेरी कजिन एकता घर पे आ रही है। हाँ, तुम्हारी कजिन एकता किस सिलसिले में आ रही है? अरे किस सिलसिले में आ रही है मतलब? आपको कुछ याद रहता है कि नहीं मिस्टर मेहता? अरे एकता मुंबई आ रही है तो वो किस सिलसिले में आ रही है मुझे क्या पता होगा। तारक, यानी आप ये कहना चाहते कि आप सच में भूल गए कि 5 फरवरी को मेरी बहन की शादी है और हम दोनों को 3 दिन के लिए जामनगर जाना है और उसके लिए आपको छुट्टी लेनी है। आपने छुट्टी ली कि नहीं? हाँ, मिल जाएगी छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी का क्या, छुट्टी मिल जाएगी। मिल जाएगी मतलब? आपने अभी तक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं दी? नहीं, वो मैं क्या मैं वो मैं जब आपसे कोई बात करती हूँ तब आप ध्यान रख के सुनते हैं कि नहीं? अरे चिंता मत करो। अरे क्या भूल गया, मतलब मुझे ध्यान है, लेकिन मुझे लगा बाद में कर दूंगा अप्लाई, और अप्लाई करूंगा तो छुट्टी मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी। आपको छुट्टी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस बार अगर छुट्टी नहीं मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे याद रखिएगा। अरे पर सुनो अंजलि, हेलो अंजलि। दुनिया के किसी भी खेल में आप जीत सकते हैं, लेकिन गृहस्थी के खेल में पत्नी से कभी नहीं जीत सकते। खैर साहब, खेल तो आपने देखा गोकुलधाम सोसाइटी में स्टैचू के खेल में कितना मजा आया। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बच्चे बन के खेल रहे थे। और वैसे अपने बचपन के दिनों को याद कीजिए जब हम इस तरह के कितने खेल खेलते थे। स्टैचू, लुका छुपी, आइस पाइस, गिल्ली डंडा, लट्टू नचाना, सारे के सारे खेल भूल गए ना आप और हम। लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी में अगर खुशियां लानी है तो इन खेलों को याद कीजिए। टेंशन दूर भगाना है तो खेलिए जरूर। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये स्टैचू का खेल देख के आप लोगों ने घर में स्टैचू खेलना शुरू कर दिया होगा, और नहीं किया है तो कर दीजिए, और जिन्होंने कर दिया है उन्हें मजा आ रहा है ना? जरूर मजा आएगा। बस जीवन में बच्चे बन के रहिए तो बहुत खुशी मिलेगी और बहुत मजा आएगा। और यहाँ गोकुलधाम में जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आता है तो धमाका जरूर होता है। अब मेरी साली जी आने वाली हैं तो साथ में कितने धमाके लाती हैं ये देखना मत भूलिएगा। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। स्वच्छता अभियान इतना जोरों से चल रहा है, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। कधी सुधारणार आहेत लोक, कोणास ठाऊक। जेठालाल, अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे क्या कर रहे हो जेठालाल? बस सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ। लेकिन वो जल मेरे सर पे अर्पण हो गया। कहते? हाँ, ये देखो। चलो अच्छा हुआ, आज सूरज दादा और चंदा मामा दोनों को एक साथ जल अर्पण हो गया। ऐते? सूरज दादा तिकडे आणि चंदा मामा इकडे। जेठालाल तुम्हें मजाक सूझ रहा है? सॉरी भाई, सॉरी, लेकिन तू भी कमाल है भाई। इतना बड़ा कंपाउंड है फिर भी मेरी बालकनी के नीचे से ऐसे दीवार को लग के यहाँ से ही क्यों जाना है तुझे? वहां से नहीं जा सकता था? जेठालाल, मुझे कोई शौक नहीं वहां से ऐसे जाने का। मैं तो यहीं से जा रहा था, लेकिन वहां पे मैंने कचरा पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैं वहां पे कचरा उठाने के लिए गया था। तो कचरा उठाने से पहले एक बार ऊपर देखना चाहिए ना कि भाई ऊपर से क्या कि तुम बालकनी में खड़े रह के जल अर्पण कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हाँ। अरे क्या हाँ? तुम नीचे नहीं देख सकते थे कि नीचे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है? अच्छा सॉरी भाई, अभी क्या करना क्या है बोल। अभी क्या कर सकते हैं भाई? कुछ नहीं, आइंदा ध्यान रखना। ठीक है, अभी आइंदा से मतलब कल से मैं जल अर्पण करने बालकनी में आऊंगा तो पहले देखूंगा कि भाई कोई नीचे है कि नहीं।
हाँ, फिर मैं तुझे फोन करूंगा कि भाई भिड़े, मैं सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करके घर से बाहर निकलना मत। और फिर जब भी मैं जल अर्पण कर लूंगा, उसके बाद दोबारा फोन करूंगा कि भाई भिड़े, मैंने जल अर्पण कर लिया है, अभी तुम आजाद हो, घर के बाहर जहां मर्जी जा सकते हो। चालेल? जेठालाल कठिन है बाबा, कठिन है। 1 मिनट। हाँ। वाह वाह, स्वच्छता अभियान। ओम मित्राय नमो रवये नमो सूर्याय नमो भानुवे नमो खगाय नमो पूषणे नमो हिरण्यगर्भाय नमो मरीचय नमो आदित्याय नमो ओम सवित्रे नमो वर्काय नमो भास्कराय नमः। आजकल बबीता जी बालकनी में दिखाई नहीं देते, वरना पहले तो फोन पे बात करते करते, साइकिल चलाते चलाते कई बार बालकनी में दिख जाते थे। अचानक क्या हो गया? जांच करनी पड़ेगी। साइकिल तो है। बापूजी, आपके लिए चाय। दया, हाँ? मेरे लिए भी चाय नाश्ता लेके आ। हाँ, लाई। अरे बहू, जी बापूजी। मेरे लिए चाय क्यों लाई? क्यों बापूजी, आपको नहीं पीनी है? अरे क्यों भूल गई? कल तू कह रही थी ना कि आज हम सबको निर्जला उपवास रखना है। नहीं बापूजी, सबको नहीं रखना है, सिर्फ मेरा ही आज निर्जला उपवास है। क्यों? हम सबको क्यों नहीं रखना है? बापूजी, मैं सबकी ओर से रख रही हूँ ना, तो फिर सबको निर्जला उपवास रखने की जरूरत नहीं है। नहीं बहू, आज हम सब निर्जला उपवास रखेंगे। क्यों टप्पू? हाँ दादाजी, जैसा आप कहो। हाँ बहू, जेठिया भी आज उपवास रखेगा। क्यों जेठिया? बापूजी, निर्जला उपवास मतलब आज पूरा दिन खाना तो नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। पानी भी नहीं? एक टीपा भी नहीं। पर क्यों? इससे क्या हासिल होगा? क्या हासिल होगा? सेहत, अच्छी सेहत हासिल होगी जेठिया। तू हफ्ते में एक बार छुट्टी लेता है ना, तो महीने में एक बार पेट को भी तो छुट्टी देनी चाहिए ना। पर वो मांगता नहीं है छुट्टी, तो क्यों देनी? मतलब कुछ नहीं। आज हम सब लोग निर्जला उपवास रखेंगे, मतलब रखेंगे बस। टप्पू के पापा, बापूजी मजाक कर रहे हैं। बापूजी? क्यों? तू भिंडी मास्टर के साथ मजाक कर सकता है, तो मैं तेरे साथ मजाक नहीं कर सकता? भिड़े के साथ? हाँ, अभी तू भिंडी मास्टर के साथ मजाक कर रहा था ना, सुना मैंने। ओह अच्छा, तो आप मजाक कर रहे थे। हाँ, जा दे, चाय नाश्ता तो लेके आ। और टप्पू, बापूजी और मम्मी मजाक कर रहे थे, वो तो बराबर है, तू भी मजाक में शामिल हो गया। हाँ। ये छोटी दया। ये जेठिया, क्या छोटी दया क्या? नहीं वो, हाँ, ओ दया के जैसे ही किया ना। किसने? ये तेरा लाडले ने। अब मेरा बेटा है तो मेरे जैसा ही करेगा ना। आइए नाश्ता कर लीजिए। हाँ। बापूजी आइए। आइए बापूजी, आइए। चल टपुड़ा, आजा टपुड़ा। दया, क्या किया तूने? क्या हुआ? अरे पौवा में मिर्ची डाली है कि मिर्ची में पौवा डाला है? कितना तीखा बना दिया है? बापूजी, टप्पू के पापा हमारी मजाक का बदला ले रहे हैं। मजाक का बदला? हाँ, हमने आपके साथ मजाक किया, अब आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं।
खाइए पोहा खाइए, ठंडा हो जाएगा। अरे मजाक नहीं करो, सच में तीखा है, जरा खा के देख। सॉरी। अरे क्या सॉरी, ध्यान कहाँ होता है तेरा? ए ध्यानचंद, चलने अभी, हो जाती है गलती, तुझसे कभी गलती नहीं होती क्या? नहीं, वो बात नहीं है बापूजी, लेकिन अभी खाऊं कैसे? ये पोहा देख के इतना मस्त खाने का मूड हो गया था, अभी खा नहीं सकता। अरे क्या खा नहीं सकता, उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दे, तीखापन कम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी तीखापन कम होता है बापूजी। अरे होता है, तेरी माँ भी कभी कभी गलती से खाने में ज्यादा मिर्ची डाल देती थी, तो मैं उसमें नींबू निचोड़ देता था, तीखापन कम हो जाता था और मैं खुशी खुशी खा लेता था। हमेशा कोई भी गलती हो उस पे अफसोस करके चिल्लाने के बजाय उस गलती को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, समझा? समझा बापूजी, थैंक यू। सॉरी सॉरी दया। नहीं, मैं सॉरी। मैं नींबू निचोड़ देती हूँ। अरे बहू, पौवे में क्यों नींबू निचोड़ रही है? जेठिया के मुंह में नींबू निचोड़ तो तीखापन कम होगा। अरे मजाक कर रहा हूँ जेठिया। बापूजी आप भी आज अलग ही मूड में है। हाँ भाई सबको, हाँ लाए बापूजी। हाँ ले। ताजा ताजा फ्रेश फ्रेश नाश्ता तैयार अत्याचार, है। अत्याचार, भ्रष्टाचार कब खत्म होगा इस देश से? नाश्ता कीजिए ना। हाँ, दुश्मनी निकालने का नया तरीका। क्या? ये आजकल क्या खबरें हैं, दुश्मनी निकालने का नया तरीका। ये जो हैकर्स हैं, साइबर क्राइम करते हैं ये लोग। हाँ, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं, किसी की वेबसाइट हैक कर लेते हैं। दुश्मनी निकालने का नया तरीका। अच्छा, वैसे तारक, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मुंह में राम बगल में छुरी। क्या? ये पड़ोसी मुल्क की फितरत है, मुंह में राम बगल में छुरी, बिल्कुल ऐसा है पड़ोसी मुल्क। सरेआम गुंडागर्दी, लूटपाट। ये खबर रह गई, ये लिखी हुई थी नीचे, खुलेआम लूटपाट। तारक प्लीज मेरी बात सुनिए ना। वो मेरी कजिन है ना एकता की 5 फरवरी 2015 को शादी है जामनगर में। मुझे 3 दिन की छुट्टी लेनी है, हमें जाने के लिए टिकट बुक कराना है। ये बात तुम मुझे दिन में 10 बार कहती हो, याद हो गया है मुझे। नहीं तारक, वो बात हो गई। एकता अपने घर आ रही है, तो उसकी शादी के कितने काम है, कार्ड छपवाने हैं, डिटेल क्या लिखना है, वो शॉपिंग करने जाना है बाबा। तो मैं चाह रही थी कि आप मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तारक प्लीज। अच्छा, मैं अपने बॉस को कहूंगा कि भाई मेरी साली एकता की शादी है और उसकी शॉपिंग करनी है, इसलिए आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। हाँ। और बॉस मुझे छुट्टी दे देंगे हमेशा के लिए। तारक प्लीज। और अंजलि, तुम यार ये सैलेड की तरह बोरिंग बातें मत करो। क्या? अरे क्या कहा क्या अंजलि यार, मेरे कितने सारे साले सालियां हैं, किस किस के लिए छुट्टी लूं? हाँ तो आपके इतने साले साले तो होंगे ना। मेरा परिवार इतना बड़ा है, मामा चाचा फूफा फूफी, उनके सारे बच्चे मेरे भाई बहन हुए। और हाँ, उन सब की शादियां, फंक्शंस। अगर मैं सारी शादियां, सारे फंक्शन अटेंड करने लगा ना, तो फिर अब मुझे बॉस को छुट्टी के लिए एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ेगी। मुझे किस किस दिन मैं काम पे आ सकता हूँ ये सूचना बॉस को देनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा कि इस दिन मैं काम पे आ सकता हूँ। समझ गई, आपका इशारा मैं बड़ी अच्छी तरह समझ गई। That's like a half good wife. अच्छा, तो हाफ बैड क्यों? इसकी वजह से। पता नहीं मुझे कब तक खाना पड़ेगा अंजलि ये सैलेड। अरे रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में एक दिन में 264 रन बना सकता है, लेकिन मैं एक साल में 264 दिन ये सैलेड नहीं खा सकता। चलो मुझे लेट हो रहा, मैं चलता हूँ। तारक नाश्ता तो कर लीजिए। अरे मैं उपवास कर लूंगा भाई, आज नहीं। अरे पर एकता। अरे कौन एकता? हाँ, मेरी बहन। भाई मैं उससे शाम को मिल लूंगा, अभी मैं बहुत जल्दी हूँ, मुझे चलने दो। मेरे को बहुत लेट हो रहा है। मेरी बात तो सुनिए। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे सुनिए, मुझे लगता है अपने सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अच्छा, किस बारे में? ये स्वच्छता के बारे में। मतलब स्वच्छता अभियान के बारे में सब बातें करते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। नहीं, अच्छा विषय, बुलाओ मीटिंग है। चलता हूँ। अभी क्या हुआ, सुबह मैं सुविचार लिख के घर पे जा रहा था, तो जेठाल के बालकनी के नीचे देखा मैंने कचरा पड़ा हुआ। हाँ। मतलब लोग अभी भी सीरियस नहीं है। देखो भिड़े, अपन अब्दुल शॉप पे रात को ये सारा डिस्कशन करेंगे। अभी मैं चलता हूँ, ठीक है? ओके। ओ मेहता साहब, एक मिनट। क्या ये भिड़े मेरे बारे में क्या कंप्लेन कर रहा है? अरे नहीं, तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था।
बाय द वे क्या किया तुमने? कुछ नहीं। ए, क्या कुछ नहीं? मेहता साहब ने अभी बोला था ना आपको कि जेठाल के बालकनी के नीचे कचरा पड़ा हुआ था। मैं वो उठाने गया तो भाई साहब ने पानी डाल दिया ऊपर से। ए भाई, पानी क्या डाल दिया? सूरज दादा को जल अर्पण कर रहा था मैं। हाँ, और ऊपर से बोल रहा है चलो अच्छा हुआ, सूरज दादा के साथ साथ आज चंदा मामा को भी जल अर्पण हो गया। हंस रहे आप, ये कमाल है। क्या कोई गलत बोला? बात तो सही है। ये क्या क्या? क्या क्या? अभी आपको लेट नहीं हो रहा? क्या हुआ अंजलि भाभी? क्या बताऊं जेठा भाई, मेरी कजिन एकता हमारे घर आ रही है, तो मैंने तारक से रिक्वेस्ट की कि तारक थोड़ी देर रुक जाइए, उससे मिल के जाइए। तब तारक ने कहा नहीं नहीं अंजलि, मेरे पास 1 मिनट का टाइम नहीं है, टिफिन भूल के चले गए। और यहाँ आके देखती हूँ तो आप सबके साथ खड़े रह के हा हा ही कर रहे हैं। मेहता साहब। क्या मेहता साहब? क्या मेहता साहब? सॉरी, मैंने आपको रोक कर रखा। वो अंजलि भाभी, मेहता साहब की कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारे जल्दी जल्दी में जा रहे थे, मैंने उनको रोका तो रुक गए। दे दीजिए, टिफिन दे दीजिए और छोड़ दीजिए। मेरा मतलब है उनको ऑफिस जाने दीजिए। चलो चलता हूँ। अरे मेहता साहब, लेकिन वो आपकी साली का नाम तो कोयल है ना? ये एकता फिर? हाँ, क्या बताऊं, मेरी साली का नाम कोयल ही है, लेकिन एकता भी मेरी साली है। जितने भारत में राजनीतिक दल नहीं है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरी सालियां हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई, चलो चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ? जिस टिफिन की वजह से आपको लेट हो रहा था, वो तो अभी आपके हाथ में है। अभी छोड़ो, बंद करो ये लेट का नाटक। अभी रुक गई हो तो साली को मिल के ही जाओ। अरे मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ जेठालाल, मैं जेन्युइनली लेट हो रहा हूँ। और जहाँ तक एकता से मिलने की बात है, उसकी शादी है, उसकी शादी में 3 दिन के लिए मैं जा ही रहा हूँ, तब मैं मिल लूंगा आराम से सबसे। हाँ चलो चलता हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग मेहता साहब। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। और मिस्टर एंड मिसेज बबीता जी किस तरफ चले? चलो मैं चलता हूँ। एक मिनट मेहता साहब रुकिए, अपने दोस्त को कुछ समझाइए। क्या समझाऊं? कि मिस्टर एंड मिसेज बबीता नहीं, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर बोलना चाहिए। अरे मेहता साहब क्या समझाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक, मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, रुको, आप अय्यर भाई को समझाइए। क्या समझाऊं? और मेरे को क्या समझाना है? यही कि पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद किस जमाने के ख्यालात रखते हैं अय्यर भाई? हैं? आखिर यह पुरुष प्रधान समाज कब बदलेगा? यह पुरुष कब अपनी मनमानी करना बंद करेगा? यह पुरुष आखिर कब स्त्रियों का सम्मान देगा? यह पुरुष कब स्त्रियों को अपनी बराबरी का दर्जा देगा? कब कब? अरे भाई, सरकार रिक्शा के पीछे और जगह जगह वो जाहिरात करते हैं, प्रगति शिकली मुलगी झाली। नहीं जेठालाल, मुलगी शिकली प्रगती झाली। तेज थे, मतलब वही है ना भाई? नहीं जेठालाल, मतलब बदलता है। ओ मेहता साहब समझ गए भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेहता साहब, गलत कह रहा हूँ कुछ मैं? अरे बबीता जी अगर अपने आप को मिसेस अय्यर कहलवा सकते हैं, तो अय्यर भाई क्या मिस्टर बबीता जी नहीं कहलवा सकते? बराबर ना मेहता साहब? बबीता जी आप बताइए, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब बोलिए। ओके, यू आर राइट मिस्टर दयाबेन। चलो बबीता। चलो चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, कहाँ जाना है आपको? अरे जेठालाल, उनको ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है भाई। हाँ 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 चलो। हाँ तो रुको ना, मैं क्या कहता हूँ, मैं भी दुकान जाते जाते आपको छोड़ देता हूँ। हाँ तो मुझे भी छोड़ देना नाके तक। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, अरे बात, अरे चलने भाई तुम। कमाल है। अरे आजा भाई, आजा आजा मेहता साहब। अरे मेरी साली एकता आ गई। हाँ एकता। अरे वो नहीं है, किसी को भी क्या आप एकता? अरे क्या वो नहीं है जेठालाल, मैं अपनी साली को नहीं पहचानूंगा, वही है। तो वो आपको क्यों नहीं पहचान रही है? अरे कोई भी है भाई फोन में, ये आजकल की लड़कियां भी ना, जब से मंगनी हुई है अपने मंगेतर राहुल से फोन पे लगी रहती है, बातें बातें और बातें। शादी कब है? कब है शादी? फेब में। कब? फरवरी में। कितना हो भैया? हाँ एकता। हाय जीजू। वही है, क्या है? बस हाँ हाँ, आइए।
एकता, हाउ आर यू? आई एम गुड जीजू, आप कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सफर कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा रहा। हाँ, इनसे मिलो। ये है मेरे खास दोस्त जेठालाल। हेलो। नमस्ते। और ये हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े। हेलो। नमस्ते। ये अंजलि की कजिन एकता। अरे अंजलि तुम्हारा इंतजार कर रही, जाओ जाओ घर पे। हाँ अच्छा जीजू, मैं चलती हूँ। ओके ओके बाय। ओके। ओ मैडम, भाड़ा। ओह सॉरी। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। मैं वैसे भी ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं टैक्सी ले जाता हूँ, तो आयल पे। थैंक यू जीजू। भैया मैं दे दूंगा। ठीक है। ऑलराइट, ओके चलो भाई, चलो चलो चला। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाय। एक मिनट जेठालाल। क्या हुआ? माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। नहीं नहीं पोपटलाल नहीं, साली है मेरी और मंगनी हो चुकी है। मंगेतर का नाम राहुल है। एकता तुम जाओ घर जल्दी, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। और पोपटलाल तुम इधर आओ। हाँ। यार हद करते हो यार पोपटलाल, न जान न पहचान अनजान लड़की से बातचीत करना शुरू। अरे अनजान का मेहता साहब, आपकी साली है तो जान पहचान वाली हुई ना। हाँ लेकिन मेरी इस साली की मंगनी हो चुकी है, मैंने बोला ना अभी। पता है तुम मुझे बहुत मिस कर रहे हो। अरे मेहता साहब, अभी आप बोल रहे थे ना कि आपकी बहुत सारी सालियां हैं। हाँ तो क्या बात करो जेठालाल? हाँ, अभी मेहता साहब मुझे बता रहे थे कि हमारे देश में जितने राजनीतिक दल नहीं है, उससे भी ज्यादा सालियां हैं इनके पास। भाई मेहता साहब, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। आपने बताया नहीं कि आपकी इतनी सारी सालियां हैं। भाई हमारी भी बात चलाइए ना सबसे। सबसे भाई जो भी हाँ बोल देगी उससे मैं शादी कर लूंगा। अब अकेले रहा नहीं जाता। खाना बनाने वाली के इंतजार में खाली घर खाने को दौड़ता है। ओ भाई पोपटलाल, तुम्हारी व्यथा की कथा का प्रोग्राम रखने के बाद में सोसाइटी में अभी जाने तो लेट हो रहा है भाई मेहता साहब को। चलो मेहता साहब, बैंक जाना है। हाँ चलो भाई, लेट हो। थैंक यू बेटा, लेट हो रहा है। चलो 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 चला चला। चलो भाई। अरे ये पोपटलाल यार, तुम तो जानते हो ना। बैंक बंद हो जाएगी और कुछ नहीं। चलिए चलो चलो। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आजा आजा, कम इन। दोस्तों मेरी जिंदगी में दिवाली आए या साली आए, धमाका होना तय है। लेकिन इस बार साली के आने पे धमाका मेरी जिंदगी में होता है या किसी और की जिंदगी में, ये तो वक्त बताएगा। मजाक में हम लोग कहते हैं कि साली आधी घर वाली होती है, लेकिन अगर मुझसे पूछे तो ससुराल में जो रिश्ता साली का होता है ना, वो सबसे खास होता है। एक अपनेपन का आभास होता है और एक प्यार भरी मिठास होती है और साली के बहाने पत्नी को छेड़ने की आस होती है। नहीं, मैं साली पुराण नहीं शुरू कर रहा, वापस आता हूँ गोकुलधाम पुराण पे और हमारी तकलीफों पे। भाई ये मैं आपको जरा सा बता दूं कि मेरी साली के आने पे किसी की गाड़ी पटरी से उतरने वाली है। अभी गाड़ी किसकी है और किस तरह से पटरी से उतरेगी, ये जानने के लिए आपको बड़ा छोटा सा काम करना है। मेरे साथ देखना है अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखते रहिए और हाँ, हंसते रहिए। वैसे एकता, दीदी को तुम बिल्कुल भूल ही गई हो। जब से तेरी मंगनी हुई है तूने मुझे एक भी बार फोन नहीं किया है। नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, सगाई के बाद ना तेरा चेहरा एकदम खिला खिला सा लग रहा है, निखर गई है तू। क्या दीदी आप भी? वैसे शादी के बाद पति से लाइफ टाइम प्यार बनाए रखने का मेरे पास ना एक सुपर आइडिया है। क्या क्या क्या? सगाई के बाद शादी तक प्रियतम से बात ही मत करो। क्या? शादी तक? दीदी अगर मैं और राहुल आधा घंटा एक दूसरे से बात नहीं करे ना तो हमारी हालत ही खराब हो जाएगी। ओह माय गॉड, इन्हें देखो। सगाई के पहले तो दोनों एक दूसरे से इतना शर्माते थे और अब देखो कितने रोमांटिक हो गए हो। होता है, वैसे सबके साथ ऐसा होता है। एक सेकंड, दीदी बेबी नाम रखा है। हाँ, लेट मी टॉक टू योर बेबी। आई लव यू बेबी। राहुल, बड़ी साली से ऐसे बात करते हैं? आई लव यू, शर्म नहीं आती? हाँ हाँ राहुल, वो अंजलि दीदी को ना थोड़ी सी मजाक करने की आदत है। ओके ओके बाय, कॉल यू लेटर। हाँ बाय। ओके लव यू बाबा, बाय। यो मेरी मम्मी, यो मेरी मॉम गरबा गा रही है। यो मॉम 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 मॉम, मेरी मॉम गरबा की क्वीन कौन है? कौन है? मेरी मॉम नॉन स्टॉप गरबा खेल सकती है। मेरी मॉम 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 मॉम
मम्मी, ये गाने की एक स्टाइल है, इसे रैप सॉन्ग कहते हैं। You know, यो 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 ये रैपिंग है, रैप सॉन्ग, रैप सॉन्ग। ये तुम्हारी अंग्रेजी स्टाइल मेरी समझ के बाहर है। अरे मम्मी, स्टाइल स्टाइल होती है, उसमें क्या अंग्रेजी, क्या हिंदी, क्या गुजराती, बस मजा आना चाहिए। ये मम्मी, एक काम करते हैं, आज हम कुछ नया करते हैं, हम गरबा इंग्लिश में गाते हैं। गरबा अंग्रेजी में? ना बाबा ना। अरे मम्मी चलो ना, मजा आएगा, मेरे साथ साथ गाना, ओके? चलो चलो, आजा आजा आजा, मजा आएगा, चलो 1 2 3 गो। ले, मुझे गरबा में मशगूल करके चला गया, मस्तीखोर। हे भगवान, टप्पू टप्पू। टप्पू के पापा के शर्ट का बटन, मैचिंग बटन मिल ही नहीं रहा है, कहाँ गया? अच्छा, यहाँ छिप कर बैठा था। मिल गया मुझको, टप्पू के पापा के शर्ट का बटन मिल गया। ला, सुई धागा तो भूल ही गई। अरे ये बटन का डिब्बा ऐसा क्यों पड़ा है? बहू का एक काम बढ़ गया। चल, बहू का एक काम कम हो गया। अरे, ये सारे बटन डिब्बे में वापस कैसे आ गए? कहीं मैंने नहीं, मैंने नहीं। जाने दो, वापस ढूंढना पड़ेगा। मिल गया। फोन आया। ले, फोन तो मैं किचन में भूल आई। ओह, ये कल का अखबार हाथ में कहां से आ गया? अरे, अभी तो मैंने सारे बटन डिब्बे में डाले थे। लगता है पंखे की हवा से डिब्बा गिर गया होगा। आज का अखबार कहाँ गया? बस देखो, टप्पू के पापा के शर्ट को बटन लगाने वाली हूँ। अरे माँ, माता जी, माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? माँ, 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 जैसे फिल्मों में बताते हैं वैसे यहाँ कहीं पर भूत तो नहीं होगा ना माँ? हाँ? तो फिर माँ ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ? वाह माँ, क्या आइडिया है! एक मिनट चालू रखो, 1 मिनट चालू रखो, 1 मिनट। माँ, तुमने जैसे कहा वैसा ही मैंने किया है। मेरी नजर डिब्बे पर ही है। फैन चालू रखना। माँ, माँ तुम मानोगी नहीं,
ये शरारत तो टप्पू की है। हाँ, एक मिनट फैन चालू रखो माँ, एक मिनट हो। पकड़ लिया मैंने। अरे क्या हुआ मम्मी? हाँ, नटखट कानूड़ा। अरे 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 मम्मी, हुआ क्या? हुआ क्या है? कितना भोला बनता है। देख टप्पू, मैं भी तेरी माँ हूँ दिक्का, वो भी अहमदाबाद की। टप्पू, सच सच बोल दिक्का, डिब्बे में बार बार बटन डालने की शरारत तूने ही की है। बहू, ये शरारत मैंने की है। बापूजी? नहीं मतलब वो क्या हुआ बहू कि ओह अच्छा। देखा मम्मी, तुम खामा खा मुझे डांट रही थी। ये शरारत तो दादाजी ने की थी। अरे बेटा, मैंने शरारत नहीं की है। मैंने कहा ना। नहीं 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 दादाजी, ये शरारत आपने ही की थी। अरे बेटा, मैंने कहा ना। नहीं नहीं दादाजी, मैं पूरी टप्पू से आपको अरे अरे मेरी बात सुन टप्पू। टप्पू, अरे फैन तो चालू है, माँ से बात करना ही भूल गई। अरे मैं सॉरी हूँ, मैं तो वो हुआ यूं कि अच्छा तूने सुन लिया। हाँ माँ, और मेरे घर में और सोसाइटी में ऐसी मजाक मस्ती चलती रहती है। और बोलो माँ, क्यों फोन किया? हाँ? गए तुम्हारे मोतीचूर के लड्डू दुकान गए। हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही है तुम्हारी छठी इंद्रिया? हाँ मोती जी, माँ लेकिन मोतीचूर के लड्डू का दिमाग क्यों ठिकाने नहीं रहेगा? माँ पर कुछ तो बताओ, पर मैं क्या करूं? माँ मिल गया, मुझको रास्ता मिल गया। माँ, टप्पू के पापा का दिमाग आज भले ठिकाने पर ना हो, पर उनका दिमाग ठिकाने लाना मुझे आता है। अरे नहीं नहीं कमलेश भाई, कोई जलसा नहीं है भाई। सब रोलिंग अटका पड़ा है, कई पार्टी का पेमेंट बाकी है। मैं तो कहता हूँ नई सरकार ने जैसे ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है, वैसा उधारी नाबूद अभियान जैसा कुछ शुरू करो तो मजा आ जाए। हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ, ओके ठीक है, चलो मिलते हैं। हाँ जी हाँ। सेठ जी, प्रशांत भाई ने आपको पेमेंट लेने के लिए बुलाया, ये याद है ना? हाँ हाँ, मैं बस अभी जा ही रहा हूँ। सेठ जी, अभी 1 बज रहा है। तो प्रशांत भाई लंच कर रहे होंगे, आप भी लंच करके जाइए ना। नहीं बागा, पहले पेमेंट फिर लंच। सेठ जी, पेमेंट के पीछे हम पेट के लिए तो भागते हैं, और आप पेट छोड़कर पेमेंट लेने जा रहे हो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। समझाता हूँ। लड्डू काका, 1 मिनट जरा। देख बागा, लक्ष्मी जी जब सामने से हमारे घर आ रही हो, तब हम खाना खाने में मशगूल हो, तो वो देख के लक्ष्मी जी तो गुल हो जाएंगे कि भाई इतना मस्त खाना खा रहा है, इसको तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। छोड़ो छोड़ो, जाना जा। समझा? बागा, सेठ जी इज राइट। सेठ जी जाइए, विजयी भव। सॉरी, विजय लक्ष्मी भव। हाँ, लक्ष्मी जरूरी है भाई। चलिए नट्टू काका, हम लोग खाना खा लें। नो बागा, सेठ जी को आने दे, फिर हम साथ में लंच लेंगे। सेठ जी भूखे हो और हम खाना खा लें, ये अच्छी बात है। नहीं नट्टू काका, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपको तो पता ही है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज्यादा देर तक भूखा रहा तो मेरा दिमाग हिल जाता है। तो बागा बेटा, एक काम कर, तू उस कोने में बैठ जा एंड डू मेडिटेशन। गो माय चाइल्ड। जी नट्टू काका।
क्या हुआ बागा? बागा क्या हो रहा है बेटा? नट्टू काका, मुझे मेडिटेशन में भी सब खाने की चीजें ही दिखाई दे रही है। मन शांत होने की बजाय उग्र हो रहा है, उग्र। तो मत कर मेडिटेशन, काम में मन लगा। देख कस्टमर आ रहा है, उसे अटेंड कर। जी नट्टू काका। स्मार्टफोन मिलेगा? आप पागल है? हाँ? बागा? नट्टू काका, जिस तरह सब्जी मार्केट में सब्जी मिलती है, वैसे मोबाइल की दुकान में मोबाइल ही मिलेगा ना? बागा, कहिए भाई साहब, आपको कैसा स्मार्टफोन चाहिए? क्या रेंज है? कितने तक का चाहिए? आप तो कस्टमर के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टे उससे सवाल पूछ रहे हैं। कितने साल से है ये दुकान? आपको मोबाइल खरीदना है कि दुकान? बागा, सॉरी सर, आपको कितने तक का मोबाइल चाहिए? मोबाइल छोड़िए, आपके पास 55 इंच का एलईडी टीवी है? आप पहले तय कर लो, आपको क्या लेना है, टीवी या मोबाइल? बड़े अजीब दुकानदार हैं आप। और आप अजीब कस्टमर हैं। अरे चाचा जी, आप अपने आदमी को सिखाइए। अरे ये क्या तरीका है कस्टमर से बात करने का? अच्छा, आपको आती है ना बात करने, तो आप सिखाइए। आप सिखाइए कस्टमर से कैसे बात करते हैं। हाँ हाँ सिखाऊंगा। मुंबई में 4 रेडीमेड कपड़ों की दुकानें हैं मेरी, और मुझे आपसे बेहतर तरीके से कस्टमर से डील करना भी आता है। अच्छा, चलिए हम चलते हैं आपकी दुकान में कस्टमर बनके, फिर देखते हैं आप हमसे कैसे बात करते हैं। चलिए नट्टू काका। मेरी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग मुझे मौका दें तो मैं यहीं आप लोगों की दुकान में सिखा सकता हूं। चलिए, थोड़ी देर के लिए मैं दुकान का मालिक बन जाता हूं और आप दोनों कस्टमर। मंजूर है? आप हार गए तो मैं आपकी दुकान से जो भी चीज खरीदूंगा उसका डबल प्राइस दूंगा। मंजूर। आइए नट्टू ठीक है। काका। अरे नहीं नहीं, समझते क्या है अपने आप को। एक मिनट नट्टू काका। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। आइए भाई साहब, बताइए क्या चाहिए? आपके यहाँ स्मार्टफोन मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा। 5,000 से लेकर 50,000 तक के मॉडल हैं हमारे पास। पहले आप ये बताइए कि क्या लेंगे, चाय, कॉफी या ठंडा? ये क्या चल रहा है दुकान में? नट्टू काका, बागा, आप लोग कस्टमर बन के? ये कौन है भाई साहब? सेठ जी ये कस्टमर है। आप कौन हैं? मैं इस दुकान का मालिक हूँ। आप जिस जगह खड़े हैं वो जगह मेरी है। बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। आइए। क्या चल रहा है मेरी दुकान में? भाई साहब, मैं आपकी दुकान में एक स्मार्टफोन लेने आया था, पर आपका ये आदमी ठीक से बात ही नहीं कर रहा था। इसीलिए मैं इनको सिखा रहा था कि कस्टमर से बात कैसे की जाती है। बागा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जो ये कह रहा है। बागा, क्या हो रहा है बेटा? सेठ जी ये भूखा है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे इसे भूखा क्यों रखा नट्टू काका? अरे सेठ जी, इट इज माई मिस्टेक। वो बेचारा कब से खाऊं खाऊं कर रहा था, मगर मैंने उसे रोका कि सेठ जी आएंगे, बाद में हम खाना खाएंगे। वाह वाह, थैंक यू नट्टू काका, लेकिन मेरी राह नहीं देखनी चाहिए। इसको खिला दो भाई, इसको खाना खिला दो, इसको भूखा मत रखो। जल्दी से जल्दी इसको खाना खिलाइए, जाइए। लेकिन आप? मैं आ रहा हूँ भाई, इनको निपटा के। मतलब दो बेटा भाई सब, सॉरी, मैं आ रहा हूँ, आप जाइए, इसको खिलाइए, जल्दी जाइए, इसको भूखा मत रखिए ज्यादा, जाइए खिलाइए जल्दी, मैं आ रहा हूँ, जाइए जल्दी ले जाइए, जल्दी। चल बेटा, खाना खाते हैं, चल। सॉरी भाई साहब, सॉरी, मेरे आदमी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। बड़ा मन रखिए, माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज, सॉरी। जी बताइए क्या चाहिए आपको? जी मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए था। जरूर जरूर, मैं दिखाता हूँ आपको, उसमें क्या है। जाइए सेठ जी, खाना खा लीजिए,
मैं दुकान में हूँ। आपने खा लिया? नहीं सेठ जी, आप पहले खाना खा लीजिए, बाद में मैं खाऊंगा। नट्टू काका आप खा लीजिए, मुझे एक दो फोन करने हैं। खा लीजिए, बाद में मैं आता हूँ। किसे फोन करना है? अरे वो कालबा देवी वाले राजू भाई और वो काबरा जी दोनों का पेमेंट बाकी है ना, तो दोनों को फोन कर लेता हूँ जरा। सेठ जी, मैंने कालबा देवी वाले राजू भाई को 2-3 बार फोन किया। वो वादा करते हैं लेकिन पेमेंट देते नहीं है। अच्छा चलो अभी फोन लगा ही देता हूँ उनको। बोलो बोलो जेठा भाई, अभी आप ही को याद कर रहा था। अच्छा तो ठीक है, आज आपसे मिलने आ ही जाता हूँ कालबा देवी। जेठा भाई मुझसे मिलने आ रहे हो या पेमेंट लेने? देखिए मुझ में जो दोस्त है वो आपसे मिलेगा और जो व्यापारी है वो आपसे पेमेंट लेगा। जेठा भाई सच कहूँ, मैंने जानबूझ के आपका पेमेंट बाकी रखा था। ले क्यों? अरे उस बहाने आपको ऑफिस जो बुलाना था, आप और मैं दोनों खाने के शौकीन हैं। तो हमारी कालबा देवी की फेमस खाऊ गली से बढ़िया सा नाश्ता मंगाते हैं। दही पूरी, सेव पूरी, दही कचौरी, दाबेली, समोसा, मजा आ जाएगा। आइए आइए। तो आप यहाँ आइए, मेरे साथ नाश्ता कीजिए, उसके बाद ही मैं आपका पेमेंट दूंगा। अरे राजू भाई आप भी गजब है मालिक। अरे ऐसा था तो पहले बता दिया होता तो मैं कब का आ गया होता। खाओ गली का नाश्ता खाया तो अरसा हो गया, मैं तो फटाफट आ जाता। एक काम करता हूँ, मैं 5 बजे तक पहुँचता हूँ वहाँ पे, फिर हम दोनों दोस्त मिलके खाते हैं, मस्त बढ़िया है। ठीक है मिलते हैं। ओके ओके। हिंदुस्तान की यही विशेषता है दोस्तों, जो खाना हमारे हिंदुस्तान के चौराहों और गलियों पे मिलता है ना साहब, वैसा खाना बड़ी बड़ी जगहों पे नहीं मिलता। क्या स्वाद होता है, मजा आ गया। और ये खाऊ गली की तमाम डिशेस मेरे परम मित्र जेठालाल आज खाने वाले हैं। ये क्या बैठा मैं, जेठालाल खाऊ गली की डिशेस खाने वाले? आप कहेंगे भाई मेहता साहब आजकल आप बड़ा मजाक करते हैं। मैं बात तो मजाक की है, क्योंकि मेरे परम मित्र की कुंडली आप भी जानते हैं। जेठालाल ने आज तक जो तय किया हो, जो प्लान किया हो, वैसा हो जाए, ऐसा तो आज तक हुआ नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अब देखना यह है कि भाई जेठालाल की खाऊ गली की डिशेस खाने की इच्छाओं के बीच में हंगामे की कौन सी दीवार खड़ी होती है। हंगामा तो होगा, अब कौन सी दीवार होगी ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। मैं जानता हूं आप देखेंगे भी, हंसेंगे भी, और तब तक ये सोच रहे होंगे कि भाई हम किस गली के किस नुक्कड़ पे जाके क्या खाएं। जो मन हो खाइए, हिंदुस्तान का स्वाद तो कमाल का है और तारक मेहता की हंसी का स्वाद और भी कमाल का है। देखते रहिए, हंसते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और क्या समोसा है, मजा आ गया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.